हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 1.4 द स्टोरी ऑफ अ टी। ये लेसन हम देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विथ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम बेवरेज इन द वर्ल्ड? क्या आप नाम दे सकते हैं कि मोस्ट वाइडली कंज्यूम बेवरेज, बहुत ज़्यादा कंज्यूम सेवन किया जाने वाला बेवरेज पेय पदार्थ इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ आफ्टर द वाटर के पश्चात कौन सा है? परहैप्स मेनी ऑफ यू हैव गेस द आंसर। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर गेस किया होगा। द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज टी। बहुत ही पॉपुलर ऐसा पेय पदार्थ अगर दुनिया में है तो वो है चाय। द फ्रेश, एकदम फ्रेश, तरोताज़ा करने वाला, एरोमेटिक, सुगंधित, ब्रीव मतलब कि अच्छा से छाना हुआ, उबाला हुआ, विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे। ऐसा ड्रिंक जो बॉईल किया हुआ है और उससे वो लोग अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग, तरोताज़ा करने वाला, रिफ्रेशिंग, एस्ट्रीजेंट, एकदम शार्प, ऐसा बहुत ही अच्छा क्या है उसका फ्लेवर है, स्वाद है। इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग मतलब कि हियर हैज़ गिवन द वर्ड ड्रिंक मेड बाय बॉइलिंग और कीपिंग समथिंग इन हॉट वाटर फॉर समथिंग। मीन्स ऐसा ड्रिंक जो बॉईल किया गया है और उसके वजह से क्या है, उसे बहुत अच्छा स्वाद आया है। तो इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग, दैट इज़ बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर। ये इन्फ्यूज़ होता है बॉइलिंग वाटर में, बिल्कुल पूरी तरह से घुल मिल जाता है। द लीव्स एंड शूट्स ऑफ अ प्लांट हुज बॉटनिकल नेम, इसकी जो पत्तियां हैं, इसका पूरा जो प्लांट्स है उसका बॉटनिकल नेम, अगर बॉटनिकल नेम हम देखेंगे बायोलॉजी में, ओके, जीवशास्त्र विज्ञान में अगर इसका हम नेम देखें तो नेम है कैमेलिया सिनेंसिस। ये इसका बॉटनिकल नेम है। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड, पहले पत्तों को सुखाया जाता है, क्यूअर्ड, उसे ठीक से देखा जाता है, एंड प्रोसेस्ड, और उसके बाद में उसकी प्रक्रिया की जाती है, बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस। जब तक वो हमारे पास आती नहीं तब तक उसे अच्छे से पैक करके, और ये हमारे पास जब तक बेचने के लिए नहीं आती है तब तक इसे पूरी तरह से प्रोसेस किया जाता है। कैमेलिया सिनेंसिस इज़ एन एवरग्रीन प्लांट, ये सदा रहित ऐसा वृक्ष है। दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल, ये कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, और इस तरह का कटिबंधीय क्षेत्र का वातावरण इसे चाहिए होता है। Tea plants require at least 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर। इस तरह का जो टी प्लांट्स है इसको कम से कम 100 से 125 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है, बारिश है, अ ईयर, साल में एक बार चाहिए होती है। एंड प्रेफर एसिडिक सॉइल, और इसकी जो सॉइल थोड़ी सी आम्ल युक्त होती है, एसिडिक होती है। मेनी ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड टी एस्टेट्स are located on the hill slopes at elevations of up to 1500 meters। बहुत सारे जो टी बगीचे हैं, चाय बागान जो है वो हिल स्लोप्स पर, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको पाए जाते हैं। ये इसकी जो ऊंचाई है 1500 मीटर्स पर होती है। इट इज़ सेड दैट द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली, ये कहा जाता है कि टी प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, एंड अक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट, और एक पर्टिकुलर हाइट पे उसे बहुत अच्छा क्या आता है, फ्लेवर आता है, स्वाद आता है। व्हेन द प्लांट्स मैच्योर, जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ओनली द टॉप 1 to 2 इंचेस ऑफ द प्लांट आर पिक्ड, तब सिर्फ 1 से 2 इंच के जो प्लांट्स है वही तोड़े जाते हैं। दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेज, और ये जो बर्ड्स है, जो कलियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लशेज, ऊपर का जो भाग है वो कहते हैं। अ न्यू फ्लश, और जो नया जो अंकुर आता है,
appears on the plant every 7 to 10 days. हर 7 या 10 दिन के पश्चात वो क्या आता है, प्लांट आता है, उसका जो नया ऊपर का जो अंकुर आ जाता है. ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग सीजन, 7 और 10 डेज में कब आता है, जब इसका पीक ग्रोइंग सीजन होता है, जब ये पूरे ग्रो के इसमें होता है, पूरे उसकी जो प्रक्रिया होती है उगने की वो पूरे चरम पर होती है, पीक पर होती है, तब ये समय आता है. लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, और तो अपने आप वो बढ़ता है. द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री. ये जो टी प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे वृक्ष में ही तैयार होते हैं. बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रंक्ड, पर सारे जो टी गार्डन्स होते हैं, चाय के बगीचे जो होते हैं, द प्लांट्स आर प्रंक मतलब उसकी कटाई की जाती है. एंड केप्ड एट अ हाइट एट अबाउट 3 feet वेस्ट हाइट. हमारे जो कमर तक की जो हाइट है, वेस्ट हाइट तक ही इसको क्या किया जाता है, इसकी हाइट रखी जाती है. टू एनेबल ईजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, इसका क्या कारण है, टू एनेबल तो आसानी हो जाती है, ईजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, प्लक करना मतलब तोड़ना, पत्तियों को आसानी से इस हाइट पर जो भी है पत्तियों को हम आसानी से तोड़ सकते हैं. द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज. जो टी हम खरीदते हैं वो क्लासिफाइड होता है, वो श्रेणी में बांटा जाता है टू देयर लीफ साइज, पत्तियों के आकारों से. अकॉर्डिंग वी हैव नंबर 1 आसाम टाइप टी. हमें सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर पर है आसाम की चाय, कैरेक्टराइज बाय द लार्जेस्ट लीफ. इसका जो कैरेक्टराइज क्या है, लंबी लंबी पत्तियाँ. चाइना टाइप कैरेक्टराइज बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स. जो चाइना टाइप है वो कैरेक्टराइज्ड है स्मॉलेस्ट लीव्स, छोटी छोटी पत्तियों में. कंबोड कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज. और कंबोड जो वहाँ पे जो पत्तियाँ पाई जाती है वे इंटरमीडिएट मीडियम साइज की होती हैं. वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया. हमारे यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के डिस्टिंक्ट बिल्कुल नामांकित ऐसे टी ग्रोइंग रीजन्स है इंडिया में. ईच ऑफ दीज रीजन इज़ फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी प्रोड्यूस. और हर एक रीजन इज़ फेमस फॉर द, ये फेमस है स्पेशल टाइप ऑफ टी प्रोड्यूस. स्पेशल टाइप का जो टी है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है. विच आर यूनिक इन द टेस्ट, जो टेस्ट में काफ़ी अलग है. एरोमा उसकी जो सुगंध है, स्ट्रेंथ शक्ति, फ्लेवर स्वाद, इसमें वो हर एक जगह का टी अलग है. द 3 रीजन्स आर, 3 रीजन्स है दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, असम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नीलगिरीज इन साउथ इंडिया. Most people agree that tea is a refreshing drink. बहुत सारे पीपल इससे सहमत है कि जो टी है वो एक तरोताज़ा रिफ्रेशिंग तरोताज़ा करने वाला ऐसा ड्रिंक है. इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फैट चर्बी वसा नहीं है, और प्रोटीन्स कोई प्रोटीन्स नहीं है. व्हाट गिव्स टी इज स्पेशल, फिर इस चाय को ऐसा क्या स्पेशल बनाता है, डिस्टिंक्टिव फ्लेवर एक अलग सा स्वाद, इज थिनाइन, इसमें थिनाइन है, एज वेल एज कैफीन, इसमें कैफीन है, विच गिव्स द ड्रिंक इट्स स्टिमुलेटिंग क्वालिटी. स्टिमुलेटिंग क्वालिटी मतलब कि उत्साहित करने वाली, हमें फिर से उत्साहित करने वाली ऐसी क्या है उसमें क्वालिटी, तरोताज़ा करने वाली क्वालिटी है. हाउ एंड वेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी, लोगों ने सर्वप्रथम कैसे कब चाय पीना प्रारंभ किया. एन अम्यूजिंग स्टोरी हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइनीज लीजेंड्स. चाइनीज़ लोगों द्वारा एक बहुत ही अम्यूजिंग, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जाती है. इट इज़ सेड दैट एम्पेरर शिनोंग जो एक राजा था, द फादर ऑफ चाइनीज़ एग्रीकल्चर, इसको पिता कहा जाता है चाइनीज़ एग्रीकल्चर का, खेती का और मेडिसिन का, दवाइयों का ये पिता कहा जाता है. वॉज मतलब जनक जिसे कहेंगे, जिसने इसका आविष्कार किया है.
वॉज ऑन हीज ट्रेवल्स, जब ये यात्रा कर रहा था। When a servant was boiling some water, जब उसके जो सर्वेंट थे, ओके, उसमें जो एक सर्वेंट था वो क्या कर रहा था, बॉईल कर रहा था, वाटर बॉईल कर रहा था, फॉर द एम्पेरर टू ड्रिंक, राजा को पीने के लिए। बट देन अ फ्यू लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय ट्री ब्लू इनटू द बॉइलिंग वाटर, तो जो कुछ पत्तियां जो थी फ्रॉम अ नियर बाय ट्री, वो झाड़ से टूटकर इस बॉइलिंग वाटर में आकर गिर गई। द वाटर इमीडिएटली चेंज कलर, वाटर का कलर चेंज हुआ। ऑन ड्रिंकिंग द वाटर द एम्पेरर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर, और वो पीकर जो एम्पेरर बहुत ही अमेज हुआ, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, बाय द रिच फ्लेवर, उसे इतना सुंदर स्वाद मिला, एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन, और इस तरह से वो क्या क्या हुआ, उसे रिफ्रेश मिला, तरोताज़ा हुआ, क्वालिटी ऑफ अ रिजल्टिंग इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब वो उसमें गिरने से, वो उसका स्वाद उसमें आने से उसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिली। एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट, और वो काफ़ी एक्साइट हुआ इस अननोन प्लांट से, एंड इट्स अमेजिंग फ्लेवर, इसका बहुत ही सुंदर स्वाद। ही कैरिड आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, और उसने फिर से दूसरे इन्वेस्टिगेशन क्या किया, फिर से दूसरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उसने खोज भी स्टार्ट की, एंड डिस्कवर्ड, और खोजा, दैट टी हैड मेनी हीलिंग, हीलिंग मतलब पूरा स्वस्थ करने वाले ऐसे, एंड रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज, और फिर से किसी चीज़ को रीजनरेट करने वाले ऐसे प्रॉपर्टीज गुण है, फिर से उसमें काफ़ी अच्छे ऐसे क्या है, औषधीय गुण है। कुड आल्सो बी यूज्ड एज अ एंटीडोट टू सर्टेन पॉइजन, और इसको कुड आल्सो बी यूज किया जाता है, एंटीडोट यानी कि रोग प्रतिकारक, जैसे हम बोलते हैं प्रतिकारात्मक, टू सर्टेन पॉइजन, कुछ पॉइजन हो गया है उसे प्रतिबंधक ऐसी कुछ चीज़ें बनाने के लिए भी, प्रतिकारक ऐसी चीज़ें बनाने के लिए भी एंटीडोट इसका चाय पत्ती का इस्तेमाल होता है। एक अनादर लीजेंड टेल्स, और ऐसी एक दंत कथा है, हमने पहले ऐसी और एक दंत कथा है, टेल अस दैट इट वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट गुरु था, ओके, नेम्ड अ बोधिराम, और उसका नाम था बुद्धि। एट अनादर लीजेंड, और एक ऐसा स्टोरी है, लीजेंड टेलस, हमें बताया गया है दैट इट वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, एक जो गुरु है बुद्धिस्ट मॉन्क नेम बोधिधर्मा, हु वाज द फर्स्ट टू यूज टी एज अ ड्रिंक, और एक ऐसी दंत कथा में कहा गया है कि बोधिधर्मा वो जो था वो पहला ऐसा है जिसने टी का इस्तेमाल किया पेय के रूप में। ही वॉज कीन टू फाइंड हर्ब, उसे बहुत कीन मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टेड था, बहुत ही वो इंटरेस्टेड था, वो रुचि लेता था, टू फाइंड हर्ब, हर्ब मतलब कि जड़ी बूटियाँ, और अ मेडिसिनल प्लांट, औषधीय तत्व वाले ऐसे प्लांट को खोजबीन करने में बहुत ही इंटरेस्टेड था, विच वुड हेल्प हिम स्टे अवेक, और वो चाहता था कि वो ऐसी औषधि पाए जो उसे, विच वुड हेल्प हिम स्टे अवेक, जो उसे जागा रखे, जो उसे जागरूक रखे, स्टे अवेक, उसे नींद नहीं आनी चाहिए, एंड अलर्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, और अलर्ट, और उसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक उसे प्रेयर करना था, मेडिटेशन करना था, साधना करनी थी, और उसके लिए उसे जागरूक रखे, ऐसा पेय वो खोज रहा था। आफ्टर कंसिडरेबल सर्च, एक निश्चित दिशा में सर्च करने के पश्चात, एंड ट्रायल्स, बहुत सारी सर्च की, बहुत सारे उसने ट्रायल्स लिए, बहुत सारी जड़ी बूटियों पर संशोधन किया। ही फाउंड दैट चीविंग लीव्स फ्रॉम द टी शर्ब, अगर ये पत्तियाँ चीव की जाए फ्रॉम द टी शर्ब, शर्ब मतलब कि छोटे पौधे, जो टी है चाय पत्ती के छोटे पौधे की जो पत्तियाँ, उसे अगर चबाया जाए, एक्टेड एज अ स्टिमुलेंट, वो एक उत्साहवर्धक के तरह कार्य करती है, एनर्जी की तरह कार्य करती है, हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, और स्टिमुलेट मतलब कि उसको एकदम जागरूक रखती है, और वो बिल्कुल
स्टे अवेक, अपने आप को एकदम जागरूक रख सकता है। It was he who introduced tea among his disciples in China. उसके जो disciples जो शिष्य थे उसको उन्होंने इस चाय को इंट्रोड्यूस किया, उन्हें चाय के बारे में पहले उसने ही बताया। It is said that Japanese priest, जो जापानीज priest है धर्मगुरु, studying under Buddhist teacher in China carried tea seeds. जो जापानीज प्रिस्ट थे और जो बुद्धिस्ट टीचर के जो चाइना में थे उनके साथ में जो कार्य कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, कैरीड टी सीड्स, उन्होंने क्या किया, अपने साथ में वो चाय पत्ती उन्होंने ली, उसकी बीजे, एंड लीव्स बैक होम विद देम, और अपने साथ में वो क्या कर गए, अपने साथ में वो चाय की पत्ती और बीजे लेकर गए। टर्किश ट्रेडर्स ने क्या किया, ऑल्सो बिगेन टू बार्गेन फॉर ट्री ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया की बॉर्डर पर, उन्होंने टर्किश जो व्यापारी थे उन्होंने भी बार्गेन किया, मतलब कि ये चाय का मोल भाव किया, और वो भी वहाँ से बॉर्डर से, मंगोलिया के बॉर्डर से वो लेकर गए। In fact, the story goes that the Chinese emperor Huizong, जो Huizong जो था Chinese emperor, was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking. उसने भी क्या, so taken up with, ये भी चाय का बहुत बड़ा शौकीन था, with the tea that he set up a research into the best tea whisking method. उसे रिसर्च करना चालू किया, संशोधन करना चालू किया into the best टी विस्किंग, विस्किंग मतलब चुस्कियाँ लेना, चाय की चुस्कियाँ लेने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, उसके ऊपर उसने रिसर्च चालू किया। एंड ऑल्सो होस्टेड टी मेकिंग, और उसने आयोजित किया, होस्टेड किया टी मेकिंग, चाय बनाना, एंड टी टेस्टिंग टूर्नामेंट्स, और चाय को टेस्ट करने की टूर्नामेंट्स को उसने क्या किया, होस्ट किया इन द कोर्ट, अपने दरबार में। सो टी माइंडेड वॉज ही, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, चाय का शौकीन था, चाय का बिल्कुल गुलाम जैसे था, वो चाय को बहुत लाइक करता था। दैट ही फेल्ड टू नोटिस दैट मंगोलिया हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर, यानी कि इतना डूबा हुआ था चाय के इसमें कि दैट ही फेल्ड टू नोटिस, इसने नोटिस ही नहीं कर पाया, ये पता ही नहीं कर पाया दैट मंगोलिया जो साम्राज्य के राजा थे, हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर, उसने पूरी तरह से ये चाइनीज़ एम्पायर को क्या किया था, अपने कब्जे में कर लिया, तो ये वो समझ ही नहीं पाया। नाउ टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।